नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोहन सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए बीमा सखी योजना लाई है, जो गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई के विरोध में SC, ST और OBC संगठनों ने शुक्रवार को संयुक्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई वापस लेने सहित कई मांगें की हैं और चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की शर्त हटाई जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से परामर्श के बाद नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन नियमों में परिवीक्षा प्रोबेशन अवधि को लेकर किया जा रहा है। परिवीक्षा अवधि पूरी होने के 6 माह में ही कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा। यह मामला भी निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत होगा। कुछ पदाधिकारियों को भी पकड़कर वाहन में बैठाने की कोशिश की। कार्यकर्ता नारेबाजी कर आक्रोश जाहिर करते रहे। इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। प्रदर्शन के दौरान महक नागर की भी पुलिस जवानों से हुज्जत हुई। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में प्रदेश सरकार चौतरफा घिर गई है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गंदे पानी की आपूर्ति का यह केस देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में CM मोहन यादव ने अब सख्त एक्शन लिया है। अब खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बड्ढे अफसरों पर कार्रवाई की गई है। CM मोहन यादव ने इंदौर के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को तत्काल हटाने को कहा है। CM की सख्ती की गाज इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव पर भी गिरी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। लोक निर्माण विभाग भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 56 गांवों को नए साल में पक्की सड़कों की सौगात देने की तैयारी में है, लेकिन 6 स्थानों पर भूमि विवाद और कुछ स्थानों पर सीमांकन एवं भू अर्जन की प्रक्रिया शिथिल होने से कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित लोक सेवा आयोग MPPSSC ने होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रिक्त होम्योपैथी डॉक्टरों के 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। अभ्यर्थी 13 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पंजीयन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल तय की गई है। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयोग के अनुसार परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन मोड में होगी। इसके लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों व शिक्षकों को नए साल से उपस्थिति के साथ अब छुट्टियां भी ऑनलाइन मंजूर होंगी। अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जनवरी से विभाग के सभी अवकाशों की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इस बार भी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 पात्रता परीक्षा को शामिल नहीं किया गया। इससे हजारों अभ्यर्थी निराश हैं। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन पिछले 8 वर्षों में 2018 और 2023 में 2 बार ही यह परीक्षा हुई है। इसमें भी सिर्फ 15,000 पदों पर भर्तियां हुई। बड़ी संख्या में B.Ed कर चुके अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी में विकास के दावे कितने ही स्मार्ट क्यों न हो, लेकिन हकीकत यह है कि शहर की बुनियादी जल प्रदाय व्यवस्था ही पाइपलाइन लीकेज की तरह लीक हो रही है। 2025 दिसंबर माह के आंकड़ों ने नगर निगम की पोल खोल दी है।
महापौर हेल्पलाइन पर पानी की समस्या को लेकर दिसंबर माह कुल 104 शिकायतें दर्ज हुईं, यानी हर दिन औसतन 3 नागरिकों को अपनी परेशानी दर्ज करानी पड़ी। संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को भोपाल में थे। यहां उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा को देखकर संघ के बारे में विचार न बनाएं। संघ किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब समय आ गया हिंदू शक्ति के रूप में आए। जो हिंदू भूल गए हैं उन्हें साथ लेकर आएं। वे संघ के 100 साल पूरे होने पर भोपाल में प्रमुख जन संगोष्ठी में बोल रहे थे। भाषा विवाद पर वे बोले कि जिस राज्य में रहते वहां की भाषा आना ही चाहिए। 3 भाषा आना चाहिए, एक राज्य, एक देश और एक दुनिया की भाषा। हमें चीन से सीखना चाहिए कि बड़ा राष्ट्र कैसे बनाया जाता है। इंदौर में दूषित पेयजल से मौतों के मामले में शुक्रवार को राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए दोषी बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बंटा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने भी अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। सराफा पुलिस ने सोना ठगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 लाख रुपए कीमती सोना बरामद किया गया है। आरोपियों ने ठगी के लिए सराफा में बाकायदा दुकान खोली और सुनार से 50 लाख का सोना मंगवाया। बाद में रुपये देने के बहाने पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस मुख्य आरोपी को तलाश रही है। नए साल में फ्रिज और एसी खरीदना आपकी जेब पर भारी पड़ी अचने वाला है, क्योंकि सरकार ने ऐसी फ्रिज आदि उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग अनिवार्य कर दी है। साथ ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा स्टार रेटिंग के मानकों में किए गए बड़े बदलावों से कंपनियों ने इन उपकरणों की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। शहर के निजी स्कूलों द्वारा फीस और अन्य शुल्कों को लेकर की जाने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस बार कमर कस ली है। नए साल में उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया है और हार्ड कॉपी शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं कराई है। यहां बता दें कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर लोड करना था। इसके बाद हार्ड कॉपी जिला शिक्षा विभाग में जमा करानी थी। नए साल पर रोमांचक रील बनाने के लिए 2 युवक और 4 नाबालिग गुरुवार को शोभापुर रेल फाटक के पास पहुंचे। शहर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले ये युवक और नाबालिग चलती ट्रेन के सामने रील बनाने के लिए शोभापुर में रेल पटरी के पास खड़े थे। यह सभी लोग रेल पटरी पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तभी रेल सुरक्षा बल का दल मौके पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतर्गत आने वाले सगराना में प्रस्तावित गोल्ड क्रस्ट सीमेंट फैक्ट्री का कॉरपोरेट अहंकार आज ग्रामीणों की एकजुटता के आगे धराशायी हो गया। पिछले 3 दिनों से अपनी जमीन, रास्ते और अस्तित्व की लड़ाई लड़ेच रहे किसानों के आक्रोश की आंच जब प्रशासन तक पहुंची तो पूरा अमला दफ्तर छोड़कर खेतों की धूल फांकने को मजबूर हो गया। हाल ही में सगराना के खेतों में नजारा किसी जनता अदालत से कम नहीं था। दरी पर एसडीएम संजीव साहू, सीएसपी किरण चौहान, तहसीलदार संजय मालवीय और टीआई नीलेश अवस्थी बैठे थे और सामने आक्रोशित ग्रामीणों का हुजूम था। ग्रामीणों ने अधिकारियों की मौजूदगी में फैक्ट्री प्रबंधन की ऐसी क्लास लगाई कि कंपनी के नुमाइंदे बगलें झांकते नजर आए। सर्दी के मामले में नए साल की शुरुआत भले ही कुछ हद तक राहत लेकर आई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का जोर बढ़ने वाला है। शनिवार से मौसम का मिजाज बदल जाएगा और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तीखा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवपुरी में 6 डिग्री दर्ज हुआ। राजधानी भोपाल सहित कई अन्य जिलों में फिलहाल तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहा। अगर आप भी मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। साल 2026 आपके लिए बेहद खास हो सकता। इस साल राज्य में अलग अलग विभागों में करीब 44,000 पद भरे जाएंगे। MPPSC और ESB ने कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। जिले का महत्वाकांक्षी ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। मार्च 2025 में पूरा होने वाले ये प्रोजेक्ट अभी 8 में से 5 सेक्शन में कंप्लीट हो पाया है, जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जहां काम अभी अधूरा है। यही वजह है
कि अब रेलवे ने पूरा प्रोजेक्ट जून माह तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया है। शहडोल में शासकीय महाविद्यालय जय सिंह नगर द्वारा आयोजित कराई गई राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। टीम के कोच अर्पित सक्सेना ने बताया कि प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। जबलपुर संभाग टीम की कप्तानी नरसिंहपुर की शिवानी धुर्वे द्वारा निभाई गई। टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीता। आईएएस मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का क्रम जारी है। नए साल के दूसरे दिन प्रदेश के 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। चारों ही बदलाव इंदौर नगर पालिक निगम से संबंधित हैं। इंदौर से एक अधिकारी को स्थानांतरित किया गया है, जबकि 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जगहों से यहां बुलाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सीएम मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को स्थानांतरित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संघ और भाजपा की प्रशंसा करने से अपने ही दल के राजनीतिक भंवर में फंसे नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री की पोस्ट से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान में उनके राजनीतिक गढ़ ग्वालियर चंबल अंचल में खामोशी है। अंचल में दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक माने जाने वाले नेता भी पक्ष और विपक्ष में बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। रेलवे अब यात्रियों को सिर्फ तेज और सुरक्षित सफर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार सेवा देने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। आईआरसीटीसी ने मार्च से वंदे भारत, शताब्दी और बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस में भोजन परोसने के लिए एल्यूमिनियम फाइल की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों के उपयोग का निर्णय लिया है। अगर आप हर महीने एक तय और सुरक्षित आय की तलाश में हैं, तो भारतीय डाकघर की मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस MIS आपके लिए सबसे भरोसेमंद जरिया बन सकती है। शेयर बाजार के जोखिमों से दूर यह योजना खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो अपनी जमा पूंजी पर बिना किसी टेंशन के मासिक ब्याज पाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो जलाने के मामले में आरोपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को शनिवार को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली और जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई। उधर पुतला जलाने के इस मामले में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से सवर्ण समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि तस्वीर जलाने का यह कृत्य क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। अगर पुलिस ने मनुस्मृति जलाने वालों के खिलाफ समय पर एक्शन ले लिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSSI ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के BAMS, BAMS डिग्रीधारी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर खुल गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर खूब हल्ला मचाया। राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। पूरे देश में अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने प्रत्येक जिले में रैली की। अभियान के समर्थन में 35 लाख हस्ताक्षर कराकर राष्ट्रीय संगठन को सौंपे गए। जनवरी 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखा गया। सरकारी तेल कंपनियों ने ताजा दरें जारी करते हुए जानकारी दी कि कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। यह अपडेट हर रोज सुबह 6 बजे जारी किया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और रुपये डॉलर की विनिमय दर पर आधारित होता है। अगर आप लोग भी डीजल पेट्रोल के ताजा दाम जानना चाहते हैं, अगर आप भी हर महीने आने वाले बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल से परेशान हैं और किसी तरह की राहत, रिलीफ की तलाश में हैं, तो यह लेख सिर्फ आपके लिए है। आज हम भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम 2026 में इस योजना में आवेदन अप्लाई करने के तरीके को समझेंगे। यह जानकारी उन सभी छात्रों और आम नागरिकों के लिए है जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पुलिस अधीक्षक भिंड द्वारा जारी उस पत्र पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था।
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना ठोस कारण बताए किसी नागरिक के खाते पर रोक लगाना उचित नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज अब तक जिस बड़ी स्वास्थ्य सेवा से वंचित है वह जल्द ही मिलने की उम्मीद जाग गई है। मेडिकल कॉलेज की तरफ से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए अपनी तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक और न्यूरो सर्जन के 3 पदों के लिए यह प्रक्रिया की गई है। गौरतलब है कि कार्डियोलॉजी लैब, कैथ लैब की सुविधा मेडिकल कॉलेज में शुरू होने वाली है, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। हालांकि यह सुविधा आउटसोर्स के माध्यम से की जा रही है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को नए साल में बड़ी सौगात मिली है। प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम राज्य के युवाओं को नौकरी देगी। साल के दूसरे दिन कंपनी ने इसके लिए बाकायदा करार किया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ यह करार किया गया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के कंप्यूटर एवं मैनेजमेंट संकाय के स्टूडेंट को आईबीएम द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इंदौर मप्र लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने सरकारी भर्तियों को लेकर घोषणा की है। आयोग ने 130 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर 3 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए 13 मार्च से 12 अप्रैल आवेदन होंगे। परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन होगी। 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में बनाए जाएंगे। 130 पदों में से 50 सामान्य वर्ग, 12 एससी, 42 एसटी, 19 अन्य पिछड़ा वर्ग और 7 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए हैं। जिले के लालबर्रा क्षेत्र के नेवरगांव, जाम, छिंदलई से लामता सीसी सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से कराया गया है। अभी सड़क निर्माण के मुश्किल से 1 वर्ष का समय हुआ और सड़क जवाब देने लगी है। सड़क कुछ स्थानों पर दरारें आने लगी हैं। साइड शोल्डर नहीं भरे जाने और नाली निर्माण न होने से भी चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क दोनों साइड से 9-9 फीट और मोटाई लगभग 1.5 फीट की है। बारिश के दिनों में अधिक वर्षा होने पर स्थानीय ग्रामीणों को परेशानी होगी। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के दौरान मापदंडों की अनदेखी के आरोप भी लगाए हैं। जिले के करेली वन परिक्षेत्र में आने वाली ग्वारीकला बीट के जंगल में शनिवार की सुबह करीब 2 वर्षीय एक मादा तेंदुए का शव क्लच वायर में फंसा मिला। घटना की खबर लगते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पेंच से विशेषज्ञों की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड बुलाई गई। प्रारंभिक जांच के बाद वन विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 2 को पकड़ा जाना व 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। मतदाता सूची में सुधार के लिए सोमवार से हर वार्ड कार्यालय में रोजाना 2 घंटे जनता दरबार लगेगा। नागरिक सीधे अधिकारियों के सामने दस्तावेज पेश कर नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। यह प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगी, जबकि नए मतदाता 22 जनवरी तक नाम जुड़वा सकेंगे। शादी के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर लड़का तलाश रही युवती ठगी का शिकार हो गई। साइबर अपराधी ने उससे दोस्ती कर 1,61,000 रुपये ऐंठ लिए। एमजी रोड पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसके मोबाइल नंबर और खाते की जानकारी निकाली गई है।